हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है इनटू फंक्शन। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में ऑन टू फंक्शन पढ़ा है, ठीक उसी तरह रिलेट करता है इनटू फंक्शन, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए डिफरेंस देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन जैसा मैंने पहले बोर्ड पे नोटिस कर रखा है ताकि आपका टाइम बच सके, जितना जल्दी हो सके आपको समझा के आपके टाइम को बचा सके। आइए देखते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f such that a tends to be said to be into, क्योंकि हमें हर डिफिनेशन में ये लाइन लिखना है कि अ फंक्शन f such that a tends to be is said to be, जो फंक्शन है हम उसको लिखेंगे। if there exists even a single element in b, मतलब कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम हो सकता है ज्यादा 2 4 6 10 बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ बात करें कम से कम एक एलिमेंट, एट लीस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। जैसे हमारी सेट बी है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट बची है जिसका हमें प्री इमेज सेट ए में ना मिले, तो हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन। फिर समझ लेते हैं कि मतलब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट, 2 3 4 अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका प्री इमेज हमें सेट ए में ना मिले, हम ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। आइए सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है देख लेते हैं। A function f such that a tends to be is an into function if there exists at least a single element remaining in set b, मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में बच जाता है having no pre images in set a, जिसका हमें प्री इमेजेस सेट ए में प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि पहला डिफिनेशन क्या कहता है, सेकंड डिफिनेशन क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी, कम कि उसमें सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बच गया जिसका हमें प्री इमेज सेट ए में ना मिले। वही डिफिनेशन यही कर रहा है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस चेंजिंग है। ये क्या कर रहा है, एटलीस्ट अ सिंगल एलिमेंट रिमेनिंग इन बी, कम से कम एक एलिमेंट जो सेट बी में बच जाए जिसका हमें प्री इमेज सेट ए में ना मिले। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है ये ऑल एलिमेंट और सम एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है। इसमें ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ऑल एलिमेंट मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट, ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट बी, और सेट बी के सम एलिमेंट के साथ हमारा मैपिंग बना रहा है, एफ इमेजेस बना रहा है। मैपिंग बोले या फिर एफ इमेजेस बोले, दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आप मैपिंग पढ़ते आ रहे हैं तो आप एफ इमेजेस लिख के आ गए तो गलत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। आप एफ इमेजेस लिखिए या फिर मैपिंग लिखिए, दोनों एक ही बात को डिफाइन करता है। क्या कह रहा है, आर एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कर रहा है, सम एलिमेंट सेट बी के साथ सेट बी के सम एलिमेंट के साथ एफ इमेजेस से फिर मैपिंग बना रहा है। तो मतलब कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट बचेंगे, तो वो उसके बाद क्या कहता है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। जो हमारा सेट बी कोडोमेन कहलाता है, उस केस में हमारा कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा। लेकिन वहीं ऑनटू में क्या होता था, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए और एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं, उस केस में हम उसको ऑनटू फंक्शन कहते हैं। और इनटू फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट हमारे सेट बी के साथ मैपिंग नहीं बना रहे हैं, तो उस केस में हम कहते हैं इनटू फंक्शन। सेट ए और ऑनटू फंक्शन में क्या होता था, कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर होता था, और इनटू फंक्शन में क्या हो रहा है, कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी इमेज मिलते हैं हम इनको रेंज करते हैं, लेकिन और जितने भी सेट बी के सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। यहाँ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, इसलिए हम इस केस में कहते हैं कि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है। ये हमारा एग्जांपल है। अब एग्जांपल के हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं डेली लाइफ में। इन और ऑन का मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी लोड को अपने सर पे रखते हैं तो हमारे पूरी बॉडी पे लोड होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे हम ऑन करते हैं। जैसे सर के ऊपर रखा मैंने तो उसको ऑन किया, अगर मैंने मिडिल में हाथ उठा के रखा है तो इतना पार्ट बचा हुआ है लोड से मुक्त है, मतलब इतना पार्ट हमारा लोड से बाहर है। जो ये नीचे इतना नीचे का जो ये पार्ट है इस पे लोड का भार लग रहा है, तो इसलिए हमारे इनटू मतलब ये बीच में है, तो इसलिए इनटू क्या रहता है, ऑनटू मतलब पूरी तरह से सर पे है। तो यही बात हो रहा है कि जब ऑनटू मैपिंग होता है तो पूरी से अप से लेकर डाउन तक की बात होती है। इनटू की जब बात होती है तो उसमें कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, इसलिए मिडिल से बात होती है। एबव से कुछ पार्ट तक, बाकी नीचे के पार्ट बच जाते हैं, या फिर बीच मिडिल से ग्राउंड नीचे तक वाले पार्ट को हम कहते हैं, जो हमारा मैपिंग मिलेगा उसको हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं।
वो इनटू फंक्शन होते हैं। बात समझ में आ गई? फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने सर पे रखा तो वो स्ट्रिंग पोजीशन से और डाउन पोजीशन, मतलब कि अप एंड डाउन दो स्ट्रिंग पोजीशन है, तो उस केस में हमारा लोड हर जगह बराबर लग रहा है, तो इसलिए हम ऑन यूज करते हैं। इसलिए ऑन टू मैपिंग क्या करते हैं कि एबव से डाउन बी बिलो तक जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ में प्री इमेजेस मिलता है। लेकिन जब इनटू में क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बीच में रखे हैं, बीच में लिए हुए हैं, हाथ में लिए हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा लोड है वो हमारा बॉडी के आधे पार्ट से ही लग रहा है, बीच में से लग रहा है। में ऑन मतलब पर सर के ऊपर मैंने रखा था और बॉडी के बीच पार्ट में, तो में वर्ड आया है। इन और ऑन का मतलब समझ में आ गया, कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इनटू फंक्शन बोले और ऑन टू फंक्शन। इन मतलब में मतलब कि बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। और ऑन टू क्या होता है, बॉडी का हमेशा एक पोजीशन पे रखा होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस के अगर कोई ऑब्जेक्ट टच करके रखा हुआ है तो उसको हम ऑन कहते हैं। इन मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बीच में, तो वही बात आती है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को हाथ में उठा के रखा है तो मतलब इतना भी वो पोर्शन बच जा रहा है तो इसका मैपिंग हमारा नहीं होगा, जो नीचे का पोर्शन है उसके साथ हमारा मैपिंग मिलेगा। तो उस केस में हम इन यूज करते हैं। जब पूरी बॉडी से लेकर डाउन तक मिलेगा उस केस में हम ऑन यूज करते हैं। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन, या फिर ऑन टू मैपिंग, इन टू मैपिंग। ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट